जहां दिल्ली में आज 70 सीटों पर मतदान होने हैं। चुनाव आयोग ने इसे लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली है। आज मतदान है, वोटर्स में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। ईवीएम में आज 70 सीटों का फैसला कैद हो जाएगा। अब ऐसे में तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूर्व में ही सभी दल ने कर चुकी थी और सभी दल ने की थी, और अब ये तय होगा कि दिल्ली की जनता इस सत्ता की कुर्सी पर किसे बैठाने वाली है। तो आज 70 सीटों पर अहम फैसला आने वाला है। आज ये तय होने वाला है कि 70 सीटों पर कौन किसे टक्कर देता हुआ नजर आएगा, किसके पाले में आज जनता गेंद फेंकेगी। और वहीं 8 फरवरी ये वो तारीख होगी जब इस मतदान के परिणाम भी सामने आ जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। तो आज मतदान है, वोटर्स में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मैदान में तमाम बड़े चेहरे हैं। त्रिलोकपुरी सीट की अगर हम बात करें तो अमरदीप चुनावी मैदान में, जंगपुरा सीट की बात करें तो कांग्रेस से फरहाद सूरी चुनावी मैदान में, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो इस चुनावी रण में तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी ताकत अपनी अपनी पार्टी की तरफ से झोंकी और आज मतदान है, वोटर्स में भारी उत्साह। और अब चलिए इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मी नगर से नमित त्यागी हमारे साथ मौजूद है और इनके साथ ही दिल्ली से साहिल धूलिया नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले साहिल, आपका रुख करना चाहूंगी कि अब आज 7 बजे का इंतजार, सभी को इंतजार है आज, और हम देख रहे हैं कि जो वोटर्स है उनमें उत्साह और उमंग है। सभी 70 सीटों पर आज जो जनता है वो वोट डालती हुई नजर आएगी। इस वक्त आपकी जहां पर मौजूदगी, तमाम जो वोटर्स है, आपकी बातचीत भी हुई होगी, उनके जोश और उनका उत्साह और उनका उमंग किस तरह से आज चुनाव को लेकर के। बिल्कुल विधानसभा में अगर बात की जाए तो नई दिल्ली विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे पोलिंग बूथ है, लेडी एरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसे पोलिंग बूथ में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। तमाम तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं। अभी वोटिंग यहाँ पर शुरू नहीं हुई है, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। उसके बाद ही जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई है। जिस पूरे एरिया को यहाँ पर पुलिस चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है और तमाम चीज़ें यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और गाड़ियों की आवाजाही को भी यहाँ पर रोक दिया गया है। 100 मीटर के दायरे में गाड़ियों की आवाजाही को यहाँ पर रोक दिया गया है। साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो हॉट सीट है, नंबर 1 सीट माना जा रहा है इसको। अरविंद केजरीवाल खुद यहां से चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश सिंह वर्मा और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित यहां से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में काफी रोमांचक मुकाबला यहां पर हो जाता है, गरिमा। और जिस तरीके से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो साख का सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने जनता के ऊपर यह फैसला छोड़ा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जनता उन्हें वापस चुनती है तभी वो दोबारा सीएम पद पर काबिज होंगे। और इसी को लेकर साख का सवाल यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए बन गया है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए साख का सवाल, 2013 से वो इस सीट पर काबिज है, लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा यहां पर, गरिमा, माना जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ बात की जाए कांग्रेस की तो संदीप दीक्षित जो है वो चुनावी ताल ठोकते हुए यहां से नजर आएंगे। और पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें, क्योंकि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि लेडी एरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये है जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल भी यहीं पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे। 11 बजे के आसपास वो यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आएंगे। और तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई है, 7 बजे का समय है। 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहेगी। 5 बजे के बाद भी जो लोग लाइन में लगे रहेंगे उन्हें भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर जरूर मिलेगा और उसी को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर, गरिमा, कर ली गई हैं।
अगर हम बात कर ले साहिल, ये वीआईपी सीट है नई दिल्ली और यहाँ पर चुनावी रण में खुद अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। अगर हम बात कर ले 2013, 2015 और 2020 के चुनावों की, तो वो दौर आम आदमी पार्टी के लिए अलग था। और अगर इस बार 2025 की अगर हम बात कर ले और आंकड़े जिस तरह से कहते हैं कि वोट प्रतिशत जो है वो काफी हद तक खिसकता हुआ नजर आएगा, और अगर ये वोट प्रतिशत खिसकता है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान। और साथ ही साथ ये भी हमने देखा था, क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हैं, कथित शराब नीति घोटाला मामले में वो जेल के अंदर रहे, खुद अरविंद केजरीवाल भी, तो कितना इंपैक्ट डालता हुआ ये सारी चीजें, क्योंकि लगातार बीजेपी इन सभी मुद्दों को भुनाती हुई नजर आई है, कितना इंपैक्ट डालता हुआ देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए गरिमा देखिए, मैंने जैसा कि जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यहाँ से चुनावी मैदान में है। दिल्ली विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि 3 दिग्गज यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आना। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने परवेश सिंह वर्मा पर दाव खेला है, तो तीसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, क्योंकि शीला दीक्षित का कार्यकाल हम सभी को याद है, और उसके बाद उनके बेटे जो हैं वो अब चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा यहां पर होने वाला है गरिमा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से आपने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगे और तमाम उतार चढ़ाव आम आदमी पार्टी ने यहां पर देखा है। 2013 की बात करें, 15 की बात करें, 20 की बात करें, तो आम आदमी पार्टी का कब्जा यहां पर रहा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो काफी कड़ा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच और तमाम चीजों के बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर यहां पर जनता के ऊपर फैसला छोड़ दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अब जनता को चुनाव करना है कि वो आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार की पार्टी मानती है या फिर ईमानदार पार्टी यहां पर मानती है। और अगर जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को चुनती है तभी वो सीएम पद पर काबिज होंगे, यानी साख का सवाल है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि 3 साल लगातार अगर बात की जाए 2013, 2015, 2020 अरविंद केजरीवाल इस सीट पर काबिज रहे हैं, बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने यहां पर किया है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और होती है, एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर होता है, जिसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो भी जो सत्ता में पार्टी होती है उसके खिलाफ कई बार चला जाता है। ऐसे में काफी रोमांचक मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा और अब जनता ही ये तय करेगी गरिमा की किसके सर पर वो ताज सजाती है और किसे बाहर का रास्ता यहां पर दिखाती है।